तो फाइनल काउंटडाउन अब शुरू होता है यूकेपीसीएस 2024 के लिए। आखिरी का एक दिन बचा है। अब जो जो कुछ आपने पढ़ लिया है वो इनफ है, ठीक है। जिन लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो ज़ीरो पे खड़े हैं, तो अब एक दिन में तो देखो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, या फिर जिनकी जीएस रेडी है और दूसरे सब्जेक्ट्स रेडी नहीं है, जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस अदर पीसीएस एस्पिरेंट है वो लोग, या फिर वो लोग जिन्होंने पढ़ लिया है लेकिन अब उनको वो सोच रहे हैं कि लास्ट डे में क्या रिवाइज किया जाए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फाइनल काउंटडाउन में अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका एक भी वैसे कोर्स जो है सॉलिड है, मान लिया आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, जीएस आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो भी आप इस वीडियो पे प्रोसीड करें कि लास्ट वन डे आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन करना है, तो आप प्रोसीड करेंगे आगे। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, लाइक हाफ हाफ, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि उनको मटेरियल नहीं मिलता तो वो हिंदी मीडियम से पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो रिवाइज इंग्लिश में करना चाह रहे हैं एक बार, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। और जिन जो लोग बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं अभी, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए अब ये वीडियो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, या तो यूपीएससी की तैयारी करिए, या यूपी पीसीएस की, किसी और पीसीएस की तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि यूके पीसीएस के लिए तो अब जो है टाइम निकल गया है। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ्स बना के दी थी, जिसमें कि मैंने बोला था कि आप 75 पेजेस की वो पीडीएफ पढ़ के आप एटलीस्ट 90 से 100 क्वेश्चंस के बीच में स्कोर कर सकते हो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज भी आई कि क्या सर इसमें से ही 90 से 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे। नहीं, 90 से 100 क्वेश्चंस उस पीडीएफ से नहीं आएंगे। वो जो 75 पेजेस की पीडीएफ है, वो जो मैंने रिवीजन के पर्पज से दी है, और उसमें वो टॉपिक्स ऐड किए हैं जो आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, खासतौर से जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, और वो एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि उनको भी मटेरियल मिलता नहीं है इंग्लिश में, खासतौर से जब बात आती है उत्तराखंड की, ठीक है। तो अब ये 90 से 100 क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, पहले तो मैं कुछ भी चीज़ इलॉजिकल नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पीडीएफ पढ़ लो 75 और उसमें से 90 से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात हो गई। और ये नहीं कि पीडीएफ बेचनी है तो कुछ भी बोल दो, उनमें से भी मैं नहीं हूँ। तो ये उत्तराखंड स्पेशल से आपके 50 से 55 क्वेश्चन इस बार आने हैं, ठीक है। मिसलेनियस जीके से 20 से 25 आने हैं, कंप्यूटर से 5 से 10, और करंट अफेयर से 15 से 20। तो लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से आएंगे, ठीक है। अब इनमें कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आयोग के विवेक पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो अगर इतने क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो जो मैंने पीडीएफ आपको दी है उससे आप एटलीस्ट 35 से 45 तक मैनेज कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यूके पीसीएस का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो 35 से 45 के बीच में यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। जो मिसलेनियस जीके से 20 से 25 आ रहे हैं, उनमें 12 से 15 आप यहाँ से रिपीटेड मांग सकते हो, जो कि आपके पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर में 5 से 10 है तो 5 से 7 आप यहाँ से कवर कर लोगे। करंट अफेयर के 15 से 20 है तो लगभग 8 से 12 आप यहाँ से कवर कर लोगे। तो ओवरऑल आप इन 4 टॉपिक से ही जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें 60 से 80 क्वेश्चंस कवर कर लोगे। अब आ गई जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, ज़्यादा आपका जनरल स्टडीज़ तैयार नहीं है, तो आप फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज़ से, तो वो आप तब भी मैनेज कर लोगे। तो फर्स्ट रीडिंग में ही आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के भी मैनेज कर लोगे। तो पहली ही रीडिंग में आपने लगभग 75 से 90 के बीच में स्कोर कर लोगे। 100 तो खैर वही कर पाएंगे जो जिनका जो जनरल स्टडीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और जिन्हें इनमें भी थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज है पीडीएफ से अलावा भी, तो वो तो 100 तक स्कोर कर देंगे। उन्हें तो फिर कुछ करना नहीं है, अपना हेड डाउन करके सो जाओ। जो 75 तक स्कोर कर पा रहे हैं पहली रीडिंग में, ये 60 तक यहाँ से हो गए और 15 यहाँ से, तो लगभग 75। तो आपके चांसेस हैं, आप अभी भी रेस में हैं और आप अभी भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो वो कैसे हाई है वो मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर आता है मॉडरेट, ठीक है, तो अटेम्प्ट पहली रीडिंग में आप लगभग 75 अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ रखी है तो, ठीक है। अब आपके अनअटेम्प्टेड कितने रह गए? 75 क्वेश्चंस।
अब जो बचे हुए 75 है ये सारे के सारे अटेम्प्ट कर डालो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। तो मान लिया आपने 75 के 75 कर दिए, जिसमें से 30 आपके करेक्ट हुए और 45 इनकरेक्ट हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो स्कोर बनेगा आपका वो 18.75 यानी 18.75 बन गया। इसको आप जोड़ दो 75 में, तो ये स्कोर आपका लगभग बन जाएगा 93.75। तो यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 70% है, मतलब आप अभी भी रेस में हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ जाए तो आप पहली रीडिंग में 90 कर डालोगे, ठीक है ना। अनअटेम्प्टेड कितने रह गए 60, मैं तो बोलता हूँ 60 के 60 भी अटेम्प्ट कर डालो, 20 करेक्ट हो गए, 40 इनकरेक्ट हो गए, तब भी आपका यहाँ पे स्कोर 10 आ जाएगा और फाइनल स्कोर जो है आपका 100 का बनेगा और चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो 95% है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अगर आप पीडीएफ पढ़ते हो। लेकिन ये पीडीएफ से फ़ायदा उन किन को हो सकता है अब इस स्टेज पे, क्योंकि अब जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 24 घंटे बचे हैं आपके 14 जो डेट है उसको आने में। ठीक है ना, यानी कि 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी जो अगले 12 बजेंगे रात के, उसमें 24 घंटे हैं आपके पास पूरे। इस बीच में आप ट्रैवल भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो उसी बीच में अगर आप फ़ोन में उस पीडीएफ को खोल के पढ़ सकते हो या प्रिंट करके पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ना किसको है, अगर आप पढ़ना चाहो तो सिर्फ वो लोग जो लोग ऑलरेडी पढ़ पढ़ चुके हैं, जिनका जीएस स्ट्रांग है, या फिर जो हिंदी में मटेरियल पढ़ चुके हैं लेकिन वो हैं इंग्लिश मीडियम से, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अब वो थोड़ा रिवीजन करने की सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। ठीक है, तो ये उनके लिए अब ये है, और मैंने पीडीएफ का जो प्राइस है वो कम कर दिया है। अब ये 199 में मिल जाएगी आपको, तो आप नीचे से परचेज करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और इसको एक बार पढ़ डालो पूरी को। 1 घंटे में अगर 3 पेजेस भी पढ़ोगे तो भी लगभग ये 20 से 22 घंटे में कवर हो जाएगी। खैर ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे में लगभग 6 जो पेजेस हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तो लगभग आपको 10 से 15 घंटे लगेंगे इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने में, रिवाइज करने में। ठीक है ना, एक मैं मैराथन सेशन में बनाने वाला था लेकिन उसमें मेरे साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई कि वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते जा रहा था, फिर एंड में पता चला कि आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप नहीं होना चाहिए, और मेरा लैपटॉप जो है बीच में 3-4 बार स्लीप हो गया। तो मुझे पता चला कि जो पहली बार स्लीप हुआ था वहीं तक की ही वीडियो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो लगभग 6-7 घंटे का मैंने मैराथन सेशन बना दिया था। पर दुख तो हो रहा है मुझे भी, पर चलो कोई बात नहीं, अब जो होना होता है वही होता है। तो अब आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें बनाऊंगा मैं मैराथन। अभी नया नया मैं बना रहा हूँ तो इसलिए उतनी नॉलेज भी नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो पीडीएफ मैंने हालांकि बना दी है, हालांकि पीडीएफ भी मैंने रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम लगाया, एग्ज़ाम से जस्ट 1 वीक पहले मैंने रिलीज़ करी। अब मेरी थ्योरीज में ये थी कि अगर मैं 1 वीक पहले करूँगा तो जो लोग खरीदेंगे इसे वो पढ़ेंगे, क्योंकि 1 महीने पहले अगर कोई चीज़ आप लेके रख लोगे तो आप उसको पढ़ते ही नहीं हो जनरली, वो भी अगर वो 75 पेज की हो। ये सोचते हैं सब कि लास्ट पेज लास्ट दिन में 2 दिन में पढ़ लूँगा, और उस चक्कर में पढ़ते सब लास्ट वीक ही हैं वैसे। ठीक है, तो जो लोग पीडीएफ खरीद के पढ़ चुके हैं वो तो सेफ साइड ही हैं, अब वो रिवाइज कर लेना अब लास्ट के दिन पे। तो इस तरह से आप मतलब अभी भी गेम में हो। और जो लोग जीएस वीएस जिनका स्ट्रॉन्ग है वो सोच रहे हैं कि अब ये जो 4 टॉपिक्स हैं जो उन्होंने नहीं पढ़े हैं ये रिवाइज करने हो, तो आप कर सकते हो। हिंदी वालों के लिए अलग नोट्स हैं, इंग्लिश वालों के लिए अलग नोट्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। अब आखिरी का दिन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि चमत्कार हो जाएगा और आप क्लियर कर जाओगे अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो तो। लेकिन हाँ, अगर आप 20 या 30% पे भी खड़े हो कि आपने इतना सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन अभी आपको क्या है कि उसको 50 से 60 तक लेके जाना है या 70 तक लेके जाना है, तो ये पीडीएफ आपकी हेल्प कर सकती है अभी भी, आखिरी के दिन भी। ठीक है, ये मैं सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि आप इस पीडीएफ को खरीदो ही और इसको पढ़ लो बस किसी भी तरह से, ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। और जो इस वीडियो को दोपहर के 12 बजे 13 तारीख की दोपहर के 12 बजे के बाद देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस भी नहीं है कुछ खास, क्योंकि 75 पेजेस कहाँ पढ़ पाओगे फिर आप। ठीक है ना, तो अभी भी चांसेस हैं आपके उन लोगों के जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो वो लोग इसको कर सकते हैं, और जो लोग ज़ीरो पे खड़े हैं वो अगले साल की तैयारी करें या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, तो यही कहना था मुझे। अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आप सभी लोग
अच्छे से कुछ जो साल भर पढ़ रहे थे वो अच्छे से पढ़ चुके होंगे। जिनका रिवीजन नहीं हुआ वो पीडीएफ से रिवीजन कर लो मेन मेन टॉपिक्स का। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम हो आपका। मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ रहेंगी। अच्छे से एग्ज़ाम करके आओ। धन्यवाद।